Hello dear friends, welcome you all at the Gen Study. In last class of reading comprehension, we have discussed about what is reading comprehension. Reading comprehension is a test of English? No. Reading comprehension is a test of Hindi? No. Reading comprehension is a test of vocabs? No. Then what is exact they are asking in the reading comprehension? In the last class, we have discussed with a lot of examples that reading comprehension is all about the testing of the knowledge of your decision making, right? How you are taking the decision. In what situations you have, suppose you have the different and difficult situations. In that situations, if you need to take the decisions, then what skills you will apply to take such type of decisions. And that is all about the UPSC is asking, UPSC is testing in the reading comprehension. अब जब आपने समझ लिया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है एंड यूपीएससी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछता क्या है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? यू मस्ट हैव सच टाइप ऑफ स्किल to find out what is the best decisions you need to take in such type of questions. So in this lectures we are going to discuss 6 to 7 type of skill to solve such type of questions which is very difficult, which is set by the UPSC to test the best decisions you need to take while in the examinations and also in the service when you will select for this examination. All right, so in this class we are going to discuss all such type of very important skills which will be important for your reading comprehension also, which will be important for the GS classes also, and that is very important part of the preparation for the UPSC civil services. All right, okay. Now the first skill we have, and that is why our RC options are confusing. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो ऑप्शंस होता है वो कंफ्यूजिंग क्यों होता है? जब आप आरसी के ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सभी ऑप्शंस या तो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, ऑल आर करेक्ट, राइट? तो जब भी आपको सिमिलर लगेगा, करेक्ट लगेगा, तो ऑब्वियसली वन थिंग दैट यू विल गेट कंफ्यूज्ड. जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? क्योंकि चारों का चारों तो आंसर होगा नहीं, उसमें से कोई एक ही आंसर होगा आपके लिए, स्पेशली इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, या दो होंगे कभी जब उस तरह का ऑप्शंस आपको दिया जाएगा. तो ऐसे सिचुएशंस में आपका टाइम जो होगा वेस्ट होगा, पहला सिचुएशन. दूसरा, जब आप कंफ्यूजन में आएंगे तो आप स्ट्रेस में आएंगे. स्ट्रेस में आने के बाद ऐसे ही आप डिसीजन वहां पर रॉन्ग ले सकते हैं और वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए यूपीएससी क्या करता है, ऐसा ऑप्शन सेट करता है जो आपको कंफ्यूज करेगा. और ये ऐसा क्यों करता है, देखते हैं कैसे किया जाता है, उसको भी समझेंगे. द डेलिब्रेट ट्रिक, ये ट्रिक होता है यूपीएससी का टू फ्रेम सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच विल गेट यू इन द कंफ्यूजन. की इनसाइट्स, पहला क्या होता है इसमें, यूपीएससी डिजाइन्स ऑप्शंस टू अपीयर सिमिलर, ऑफन यूजिंग सटली द डिफरेंट टोन्स. बहुत ही इंटेलिजेंटली, राइट, क्लेवरली वो क्या करते हैं, डिफरेंट टोन्स को सेट करते हैं. किसमें? जो ऑप्शंस का डिजाइन होता है, ऑप्शंस को डिजाइन करने में बहुत ही क्लेवरली, चालाकी से वो क्या करते हैं, डिफरेंट टोन्स को सेट करते हैं ताकि वो सिमिलर लगे, एक ही जैसा लगेगा आपको पढ़ने में. होता क्या है, मोस्ट इनकरेक्ट ऑप्शंस आर हाफ ट्रू. जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं वो या तो हाफ ट्रू होगा, वो आगे मैं बताऊंगा कि हाफ ट्रू एंड हाफ फॉल्स उसमें क्या होता है. अभी मैं फिलहाल इस स्टेज पे आपको बताता हूं. इसमें जैसे कि आपने कोई स्टेटमेंट को पढ़ा, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद लगेगा कि ये स्टेटमेंट जो है एज पर द पैसेज है, राइट, और आपको लगेगा ये सही है, लेकिन उसमें आगे एक ट्विस्ट होता है. आगे बताता हूं कैसे आता है ट्विस्ट. तो मोस्ट इनकरेक्ट ऑप्शंस आर हाफ ट्रू होगा, एजम्पटिव होगा, यानी कि आप जब पढ़ोगे उसको तो आप एज्यूम करने लग जाओगे कि ये सही हो सकता है, राइट, क्योंकि पैसेज कॉम्प्लेक्स उसमें होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, क्योंकि इजी पैसेज तो पूछते नहीं है, वो कंसेप्ट इजी होता है, बट उस इजी कंसेप्ट को जो प्रेजेंट किया जाता है वो कॉम्प्लेक्स होता है पैसेज में, राइट. और जब कॉम्प्लेक्स चीजों को आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका माइंड जो होगा एज्यूम करेगा, तो एजम्पशंस आएगा. तो ये हो गया. तीसरा, इमोशनली लोडेड होता है. इमोशनली लोडेड होगा, इट मीन्स दैट योर प्रायर नोशन, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका इमोशन है,
राइट जो बाइस्डनेस है वो ऑटोमेटिक उस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, और इस तरीके से बहुत ही क्लेवरली क्या किया जाता है, स्टेटमेंट को फ्रेम किया जाता है। यूपीएससी ऑफन प्लेसेज वन करेक्ट, इसको आप ध्यान से समझें, क्या करेगा वो, वन करेक्ट, वन ऑलमोस्ट करेक्ट, जैसे कि 4 स्टेटमेंट है ना, 4 स्टेटमेंट में क्या करेगा, एक जो होगा उसमें करेक्ट डालेगा, एक जो होगा वो क्या करेगा, ऑलमोस्ट करेक्ट, यानी कि ऑलमोस्ट करेक्ट होगा वो, राइट, एंड 2 इनकरेक्ट ऑप्शंस टू कंफ्यूज यू, और एक क्या करेगा, इनकरेक्ट एक और डालेगा, एक और इनकरेक्ट, यानी कि 4 स्टेटमेंट में एक करेक्ट होगा, एक ऑलमोस्ट करेक्ट होगा, और 2 क्या होंगे आपके, इनकरेक्ट होंगे। उसी में से आपको राइट आंसर चुनना है, तो ऑटोमेटिक यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आपने ये जो 2 है, 2 इनकरेक्ट को आपने ऑप्ट आउट कर लिया, बाहर कर लिया, लेकिन 2 जो बच गया, जो एक सही है और एक आपको ऑलमोस्ट सही है, तो 50% पर जाकर के आप वहां पे फंसेंगे, अटकेंगे, और वहां पर आपका डिसीजन मेकिंग जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सीसैट 2021 के क्वेश्चंस में मैं देखूं, डेमोक्रेसी एंड डिजिटल टेक, एक पैसेज का समरी है जो डिस्कस करता है हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प्स गवर्नेंस बट मस्ट बी हैंडल्ड विथ केयर, राइट, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपको गवर्नेंस में कैसे हेल्प करता है, राइट। दीज डेज द टर्म्स लाइक ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस, राइट। जीएस पेपर 2 में आपने पढ़ा होगा, 3 में भी आपने पढ़ा होगा, एथिक्स में भी आपने पढ़ा होगा इसको, बट मस्ट बी हैंडल्ड विथ केयर। ये क्या है, पैसेज का समरी है, राइट। नाउ क्वेश्चंस आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द पैसेज, क्या है, बेस्ट समराइजेज द पैसेज। अब इसमें देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है टेक्नोलॉजी ऑलवेज इंश्योर्स बेटर गवर्नेंस, ये क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एक्सट्रीम मैंने पहले बताया था, एक्सट्रीमनेस मीन्स व्हाट, इफ समथिंग इज एक्सट्रीम इट मीन्स दैट इज बाइस्ड, जो एक्सट्रीम होगा वो बाइस्डनेस होगा, राइट। वो क्या होगा, बैलेंस स्टेटमेंट नहीं होगा, जो चीज बैलेंस स्टेटमेंट नहीं होगा वो गलत होगा, राइट। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, टेक्नोलॉजी ऑलवेज इंश्योर्स बेटर गवर्नेंस, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। Second is what? Digital tools should be used with safeguards and public awareness. Should be used with safeguard. इसका टोन क्या है, बैलेंस है, बैलेंस है, और जिस स्टेटमेंट का टोन क्या होगा, बैलेंस होगा, इट मीन्स दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड देखते हैं, टेक्नोलॉजी अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, अगेन क्या है, नेगेटिव बाइसनेस नॉट इन पैसेज, पैसेज के हिसाब से नहीं है, नेगेटिव बाइसनेस आपको दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी अंडरमाइंस क्या है, डेमोक्रेसी, नेगेटिविटी है, अगेन क्या है, बाइसनेस है, राइट। इसमें क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक बाइसनेस है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, सर्विलियंस इज एसेंशियल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, रॉन्ग, एजम्पशन नॉट इन पैसेज, इस तरह के एजम्पशंस आपको पैसेज में नहीं दिए गए हैं, इस कारण से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 4 तरह का आपको स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिला, राइट। नाउ यहां से लेसन आपको क्या लेना था, पहले टूल से, लेसन से ऑप्शंस यूज सिमिलर साउंडिंग आइडियाज बट डिफर इन टोन एंड इन्फरेंस, जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको उसमें कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगा, बट देयर विल बी द डिफरेंस इन द टोन एंड इन्फरेंस, राइट। यू मस्ट कीप इन द माइंड कि जहां भी 4 ऑप्शंस होंगे आपको 2 सिमिलैरिटीज उसमें देखने को मिलेगा, एक जिसमें करेक्ट होगा, एक ऑलमोस्ट करेक्ट होगा, 2 रॉन्ग होगा, और वहीं पर आपको उसमें से राइट आंसर को आपको फाइंड आउट करना है, ओके। नाउ सेकंड टूल्स वी हैव एंड दैट इज एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड्स इज इक्वल टू एक्सट्रीम मिस्टेक्स, राइट। हाई एक्यूरेसी इलिमिनेशन टेक्निक है आपके लिए, जहां भी एक्सट्रीम वर्ड होगा इट मीन्स दैट वहां पर क्या होगा, एक्सट्रीम मिस्टेक आपको देखने को मिलेंगे। Extreme words against means what? Biasedness, right? And in UPSC examination, in the bureaucracy, there is no room for biasedness, right? You need to carry the virtue of neutrality. Not only to carry, you need to follow the virtue of neutrality. Balancedness कैसे होगा?
जब आप जो एक्सट्रीमनेस होता है उसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे, उसको क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे, स्किप करेंगे। ओके, एक्सट्रीम वर्ड्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सट्रीम मिस्टेक। हाउ, कॉमन ट्रैप वर्ड्स, कुछ ऐसे ट्रैप वर्ड्स होते हैं जिसको आप समझेंगे, जिसका मैं होमवर्क भी आपको दूंगा। आप क्या करेंगे, इसको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, उसको फाइंड आउट करके आप लिखेंगे अपने डायरी में, और क्वेश्चंस को जा करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उसमें किस तरह से इसको यूज किया है यूपीएससी ने। ऑलराइट, ओके, कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लिख दिया हूं, आप देख लें इसको। ऑलवेज, नेवर, ओनली, मस्ट, इंटायरली, टोटली, एब्सोल्युटली, completely, none, solely, without exception, every time. These are some of the words UPSC is using as the extreme words in the reading comprehension. All right? Okay. Now, for examples, we have from the PYQ, CSAT 2020, education reforms passage critiques the current system and suggests the phased reforms. ये इसका वो क्या है, समरी है जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं, राइट। आपको पता है कि एनईपी 2020 आया था, जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उससे पहले आपने देखा होगा एनसीएफ 2005 के आसपास आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सब बात करता है कि वी नीड व्हाट, करंट सिस्टम्स एंड सजेस्ट फेजेस रिफॉर्म्स, वी नीड रिफॉर्म्स, राइट। एजुकेशन रिफॉर्म्स पैसेज क्रिटिक्स द करंट सिस्टम एंड सजेस्ट फेज रिफॉर्म्स। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि सबसे मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन क्या है। नाउ वी हैव द ऑप्शंस, द करंट सिस्टम मस्ट बी एबॉलिश्ड इमीडिएटली। अब क्या है, मस्ट बी, इमीडिएटली, क्या आ गया इसमें, एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम। कैसा भी कोई भी आपको कमिटी का रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि करंट सिस्टम को आप कंप्लीटली एबॉलिश कर दो या खत्म कर दो, राइट। नॉट एनी रिपोर्ट विल सजेस्ट दैट इज द एक्सट्रीमनेस। नथिंग कैन बी एबॉलिश्ड इमीडिएटली, एवरीथिंग कैन बी एबॉलिश्ड इन द फेज्ड मैनर। ऑलराइट, ओके, तो यहां से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स शुड रिप्लेस आउटडेटेड कंटेंट, बिल्कुल शुड है, रिप्लेस किया जा सकता है, आउटडेटेड कंटेंट को आराम से किया जा सकता है। ये ऑथर्स का क्या स्टांस है, करेक्ट है। ओके, तो यहां से लेसन मिलता आपको, इवन व्हेन क्रिटिसिज्म, यदि क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, यदि आपने पैसेज को पढ़ा और पैसेज को पढ़ने के बाद आपको फील हुआ, यू फील दैट दिस पैसेज इज क्रिटिसाइजिंग सर्टेन एंड सर्टेन कंसेप्ट, इट डजंट मीन्स दैट that author is suggesting some very extreme, some very radical, right, methods to abolish something. That is not practical at all. जैसे करप्शन को खत्म करना है तो कोई भी ऑथर बहुत ही ज्यादा रेडिकल या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं मेंशन करेंगे, बिकॉज वी नो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। गॉट इट? तो दैट यू मस्ट नो दैट जहां पर भी आपको एक्सट्रीमनेस दिखेगा, जहां भी आपको दिखेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, रेडिकल है, राइट, इम्पॉसिबल टू डू, तो वहां पर क्या होता है, वो स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा कि दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑलराइट, जैसे कि यहां पर हमने देखा, इवन व्हेन द क्रिटिसिज्म इज प्रेजेंट द सजेस्टेड सॉल्यूशन इज रेयरली एक्सट्रीम। आइदर द ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग द situation or the context, or in such context they are writing the passage or the articles or whatever the things you have, it doesn't means that the author is presenting the very radical solutions for such thing. All right, okay, तो ये आपने सेकेंड मेथड को समझा। तीसरा आपको क्या समझना है, कीवर्ड लॉकिंग टेक्निक। व्हाट इज कीवर्ड लॉकिंग टेक्निक, ये क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहला है जैसे कि एक्सट्रैक्ट 2 और 3, राइट। आपको क्या करना है, जब भी आप पैसेज को पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल ये पैसेज है, जब भी आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 से 3, 2 और 3 कीवर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस और क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ये पैसेज है और ये आपके पास क्वेश्चन है, राइट, क्वेश्चन के 4 स्टेटमेंट हैं, यू नीड टू फाइंड 2 to 3 कीवर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस और क्वेश्चन। जैसे ऑप्शंस है, क्वेश्चन है, यहां से आप 2-3 क्या करेंगे,
कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ा, मैं एग्जांपल्स अभी आपको दूंगा इसका कि किस तरह के कीवर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं। और आपने देखा वहां पर अकाउंटेबिलिटी कहीं पर मेंशन किया गया है, राइट, या यहां पर वहां पर कहीं यूज किया गया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसा कुछ टर्म यूज किया गया है। इट मीन्स दैट इज द कीवर्ड्स and you need to extract such type of keywords while reading the questions and while reading the options. Okay, क्या करना है उसके बाद? Search in the passage for direct, synonymous और paraphrased match. बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको आप ठीक से समझना। जैसे ही आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, क्वेश्चंस या ऑप्शंस, क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उसको पढ़ने के ड्यूरेशन में आपने कुछ कीवर्ड्स को क्या किया, अंडरलाइन किया, फाइंड आउट कर लिया। अब जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो पैसेज में या तो डायरेक्ट उसका लिंक मिलेगा या फिर आपको उस कीवर्ड्स का पैराफ्रेज्ड या फिर सिनोनिमस मिलेगा। जनरली यूपीएससी क्या करती है, जो कीवर्ड्स पैसेज में यूज करती है वो वही कीवर्ड्स आपको जनरली ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन में यूज नहीं किया जा सकता है या नहीं करती है। वो क्यों नहीं यूपीएससी ऐसा करता है या करती है, जो भी है व्हाई यूपीएससी इज नॉट यूजिंग सच टाइप ऑफ कीवर्ड्स डायरेक्टली? बिकॉज यूपीएससी वहां पर एक ट्रैप आपके लिए रखती है। उसमें होता क्या है कि जो भी वर्ड्स आपने पैसेज में देखा है उसका जो सिनोनिमस होगा, यानी कि उसका जो पर्यायवाची शब्द होगा, राइट, उसको यूज किया जाता है आपको या तो ऑप्शंस में या फिर क्वेश्चन में। यदि आपने इसको समझ लिया तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड द राइट आंसर। ऑलराइट, ओके, तो ये वन थिंग यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। फिर से मैं रिपीट करता हूं इसको कि यू नीड टू एक्सट्रैक्ट 2 or 3 कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चंस और ऑप्शंस, और यहां से जब आपने फाइंड आउट कर लिया उसको, एंड व्हाइल रीडिंग द पैसेज यदि उस कीवर्ड्स का यहां पर आपको या तो डायरेक्ट या तो सिनोनिमस या फिर पैराफ्रेज्ड टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है, मैच देखने को मिलता है, इट मींस दैट वहीं पर आपका आंसर क्या हुआ है, हिडन है, छुपा हुआ है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम दैट प्लेस ओनली। एग्जांपल्स में दिखाता हूं आपको। सीसैट 2018 का देखेंगे, अर्बन गवर्नेंस, पैसेज 1, अर्बन प्लानिंग फेल्स ड्यू टू फ्रैगमेंटेड एग्जीक्यूशन अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, राइट। नाउ ऑप्शंस यू हैव, लैक ऑफ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इज द रूट कॉज। कीवर्ड्स लॉक्ड क्या करना था, फ्रैगमेंटेड एग्जीक्यूशंस, जैसे आपने देखा इसमें फ्रैगमेंटेड एग्जीक्यूशन, ये क्या है, इसका कीवर्ड है फ्रैगमेंटेड एग्जीक्यूशन। ओके, ये पैसेज में आपने देखा, कीवर्ड्स को आपने क्या कर लिया, अंडरलाइन करके लॉक कर लिया, राइट। अब ऑप्शंस में आपको दिखेगा लैक ऑफ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इज द रूट कॉज। ये क्या है, फ्रैगमेंटेड एग्जीक्यूशन का ही पैराफ्रेज्ड वे है, यानी कि जो फ्रैगमेंटेड एग्जीक्यूशन जो है, ये जो फ्रैगमेंटेड एग्जीक्यूशन कीवर्ड है, उसी का ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, लैक ऑफ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इन द रूट इज द रूट कॉज, ये उसी का क्या है, सिनोनिमस कह सकते हैं या फिर पैराफ्रेज्ड सेंटेंस कह सकते हैं आप इसको। पैराफ्रेज्ड मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक सेंटेंस है, आपने क्या किया, उसके सेंस को वही रखा, लेकिन उस सेंटेंस को आपने क्या कर दिया, डिफरेंट टाइप में फ्रेम कर दिया, राइट। उसके वर्डिंग्स आपने चेंज कर दिए, उस सेंटेंस के कुछ वर्ड्स को या तो आपने बढ़ा दिया या कम कर दिया, बट सेंस वही का वही सेम रखा आपने, उसी को कहते हैं पैराफ्रेज करना। ऑलराइट, तो यहां पर क्या हो गया, पैराफ्रेज हो गया। तो फ्रैगमेंटेड एग्जीक्यूशन, डिपार्टमेंट्स इन द सिलोज, मैच, ये क्या हो गया, मैच हो गया और ये सही हो गया। गॉट इट। यहां से आपको लेसन क्या मिला, डोंट लुक फॉर आइडेंटिकल फ्रेजेज, लुक फॉर लॉजिकल इक्विवेलेंस। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो आपने चीज पढ़ा है तो पैसेज में वही चीज जाकर फाइंड आउट नहीं करना है, नहीं मिलेगा आपको। आपने जो क्वेश्चन में जो चीज, जो क्वेश्चंस आपको पूछा गया है और आपने वहां पर जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लिया है, और जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो डायरेक्ट वो कीवर्ड्स नहीं देखने को मिलेंगे, आपको उसका पैराफ्रेज्ड वे देखने को मिलेगा, उसका सिनोनिमस मिलेगा। आपको क्या करना है, वहां पर लॉजिकल इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश करना है। इस कीवर्ड्स का दूसरा पैराफ्रेज्ड वर्ड्स क्या हो सकता है, दूसरा सिनोनिमस वर्ड्स क्या हो सकता है, और वो जहां पर दिखेगा, जहां पर वो लॉजिकल इक्विवेलेंस सेटअप हो जाएगा, इट मींस दैट विल बी योर आंसर। ऑलराइट, ओके। नाउ
Now we have the fourth technique, and that is mastering context shift questions. Right? Mastering context shift questions, the trickiest type. ये बहुत डिफिकल्ट टाइप ऑफ एक क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करती है, और हालांकि इसको सॉल्व करना इजी होता है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट and difficult type of traps what the UPSC is using in order of framing the questions for the reading comprehension. All right, होता क्या ये? What are they? Author changes position और opinion mid passage. जैसे आपने पैसेज पढ़ना शुरू किया, in the beginning of the passage you sense say something different, लेकिन जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ोगे, बीच में जाते जाते ऑथर अपना स्टांस ही चेंज कर देते हैं. जैसे आपने मूवी देखना शुरू किया राजा हिंदुस्तानी, बहुत पहले एक जो आमिर खान का मूवी था, और बीच में जाते जाते मूवी चेंज हो गया और सरफरोश स्टार्ट हो गया और आपको पता ही नहीं चला. राइट? एक्टर सेम है, राइट? और आपको लगा ये क्या हो गया, मूवी तो मैंने कोई और देखना शुरू किया बाद में मूवी कुछ और हो गया और आपको बताया नहीं गया, और आपने दोनों मूवी देखा नहीं है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा. कुछ इसी तरीके से ऑथर जो होता है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किया जाता है, यूपीएससी के द्वारा किया जाता है. यूपीएससी यूजेस सच टाइप ऑफ ट्रैप्स कि पैसेज कुछ शुरू होगा और बीच में जाकर वो चेंज हो जाएगा, स्टांस चेंज हो जाएगा, ऑथर का टोन चेंज हो जाएगा, ऑथर्स के जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और क्वेश्चन उसी ग्रे एरिया से पूछा जाता है. ओके, ये आपको समझना है. ऑथर चेंजेस पोजीशन और ओपिनियन मिड पैसेज में जाकर ओपिनियन जो होता है चेंज होता है. दीज शिफ्ट्स आर ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स. आप कैसे पता करेंगे कि चेंजेस आ गए हैं? हाउ विल यू फाइंड आउट सच टाइप ऑफ चेंजेस इन द टोन ऑफ द ऑथर इन द मिड ऑफ द पैसेज? बाय आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स. कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स होते हैं कुछ, जैसे होता है ना कि मैं तो जा रहा था लेकिन, अब लेकिन के बाद कुछ भी हो सकता है, किंतु, बट, हाउएवर, व्हाटएवर, एनीवे, ये सब कई वर्ड्स होते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स. इससे आपको समझ में आएगा. जैसे कुछ एग्जांपल्स में बताऊं आपको, कॉमन कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स क्या क्या हैं? हाउएवर, बट, ऑल्दो, येट, नेवरदलेस, डिस्पाइट, ऑन द अदर हैंड. यहां भी ये वर्ड्स आपको दिख जाएं, समझ जाना आप कि ऑथर वहां पर अपना टोन चेंज कर रहे हैं, ऑथर का जो स्टांस है वो वहां पर चेंज होने वाला है, और वहीं से एक क्वेश्चन फ्रेम होगा आपके लिए. ओके, यू मस्ट बी केयरफुल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. पीवाईक्यू देखते हैं, ग्रोथ वर्सेज सस्टेनेबिलिटी. राइट? ये दो इशूज हैं. इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा है इसको, इन्वायरमेंट में भी देखा है कि ग्रोथ क्या है, सस्टेनेबिलिटी का जो डिबेट ये क्या है. ग्रोथ वर्सेज सस्टेनेबिलिटी. पैसेज ओपन्स विथ नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. पैसेज स्टार्ट हुआ है जिसमें जो ऑथर हैं वो बात कर रहे हैं कि वी मस्ट हैव द इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इट विल क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड मेनी थिंग एल्स. ओके, लेकिन सडनली इन द मिड ऑफ द पैसेज ऑथर ने अपना स्टांस चेंज किया है. ओके, बट एंड्स हाईलाइटिंग द इन्वायरमेंटल डैमेज. लास्ट में जाते जाते ऑथर ये बता रहे हैं कि ग्रोथ तो ठीक है, बट दिस मस्ट नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ environmental damage, because if we are focusing a lot on the growth, economic growth, it means that we are not focusing on the conservation of the environment. Right? If there is the degradation of the environment, then what is the meaning of economic growth? Right? तो ये क्या हुआ, मिड में जाकर ऑथर का स्टांस चेंज हो गया, टोन जो है चेंज हो गया. ऑथर ने इकोनॉमिक ग्रोथ के इंपॉर्टेंस से शुरू किया, बट एंड हो गया कहां पर? सस्टेनेबिलिटी पर जाकर, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, और देयर मस्ट नॉट बी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. राइट? यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ से स्टार्ट होता है और इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन पर जाकर खत्म होता है. गॉट इट? तो ये आपको स्टांस समझना बहुत जरूरी होता है. यू मस्ट नो where such type of stance the author is changing. Now the question you have, what best represents the author's concluding idea? पहला है आपके सामने, growth is harmful. No,
ये केवल हाफ रिफ्लेक्ट करता है, हाफ। ऑफ कोर्स जो ऑथर हैं वो जब बात कर रहे होंगे कि देयर मस्ट बी द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इट मीन्स दैट ग्रोथ इज समहाउ हार्मफुल if we are not taking care of the environment, but this is not truth, this is half truth. Got it? Half truth. Sustainability and growth must be balanced. ये क्या है? ट्रू कंक्लूजन है, ट्रू कंक्लूजन है। तो ये आपको समझना है। लेसन क्या लेना इससे? फाइनल आइडिया इज नॉट द फर्स्ट इंप्रेशन, ऑलवेज स्पॉट द शिफ्ट। जो फाइनल आइडिया है वो आपको कभी नहीं होगा जो कोई भी पैसेज पढ़ते समय आपको फर्स्ट इंप्रेशन में जो पैसेज समझ में आता है, इट डजंट मीन्स दैट इज द फाइनल आइडिया ऑफ द क्वेश्चन। और यहीं पर यूपीएससी एक ट्रैप बनाती है, और जहां से एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए आरसी में फ्रेम किया जाता है। ओके, और यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जो एजम्पशन होता है क्या होता है ऑथर का, कंक्लूजन क्या होता है, क्योंकि in the beginning whenever you are reading some passage, whatever the assumptions you will make while reading the passage in the beginning, हो सकता है कि लास्ट जाते जाते आपके assumptions में कुछ और चेंजेस आ जाए। ऑल राइट, ओके। नाउ द फिफ्थ वन वी हैव ट्रैप ऑफ द टेम्पटिंग ऑप्शन, लुक्स राइट फील्स रॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। लुक्स राइट, दिखने में आपको सही लगेगा लेकिन फील होगा यार कुछ तो गड़बड़ है इस स्टेटमेंट में। दिखने में सही लगता है स्टेटमेंट, कुछ भी उसमें इस तरीके का एम्बिगियस थिंग्स आपको दिखने में नहीं लगेगा, बट दैट डजंट गिव्स यू द राइट फील, राइट सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ये क्या होता है? ट्रैप होता है, और इसके लिए आपको ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा। होता क्या है? ऑप्शन यूजेज एग्जैक्ट वर्डिंग बट एड्स एन assumptions और ट्विस्ट। जो भी ऑप्शन होगा, जैसे आपने कोई पैसेज को पढ़ा, राइट, पैसेज में जो कुछ वर्ड्स होते हैं उस एग्जैक्ट वर्ड्स को यूपीएससी क्या करेगी? उठा लेगी और ऑप्शंस में ले जाकर उसी एग्जैक्ट वर्ड को वो पुट कर देती है। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन साइकोलॉजी है कि जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे और वो सेम वर्ड्स आपको दिखेगा जो आपने पैसेज में पढ़ा है, और आपके पास टाइम भी नहीं है, यू आर लॉट ऑफ कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन, यू आर इन स्ट्रेस इन दिस एग्जामिनेशन, राइट, तो आप क्या करेंगे? अचानक से क्या करेगा वो माइंड आपका, जो पैसेज में वर्ड्स आपने देखा, राइट, जो पैसेज में और वही वर्ड्स आपको ऑप्शंस में कहीं दिख गया और आपको लगेगा यही आंसर है, और वो एक ट्रैप होता है। गॉट इट? तो यूपीएससी यूजेज द सेम वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इन द ऑप्शंस एंड दे विल मेक यू इन द ट्रैप। तो यहां पर, और वो क्या करते हैं वहां पर दूसरा कुछ एजम्पशंस ऐड कर देंगे या फिर ट्विस्ट ऐड कर देंगे, जिससे वो स्टेटमेंट क्या होता है? एक्चुअली गलत होता है। एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने दूं। पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, पैसेज क्या है? पॉपुलेशन प्रेशर स्ट्रेन्स द रिसोर्सेज। ये इसका क्या है? आपको समरी है, पॉपुलेशन प्रेशर स्ट्रेन्स रिसोर्सेज। ऑप्शन, इंडिया मस्ट कट इट्स पॉपुलेशन टू रिकवर इकोनॉमिकली। ये क्या एक्सट्रीम एडिशन है? दिस इज एक्सट्रीम, मस्ट कट इट्स पॉपुलेशन टू रिकवर इकोनॉमिकली। क्या ये पॉसिबल है? नो, नॉट पॉसिबल। ट्रैप, यूजेज लैंग्वेज फ्रॉम पैसेज। अब यहां पर क्या है? ये जो आपको पॉपुलेशन टू रिकवर, ये सब जो लाइन, ये वर्डिंग है, ये डायरेक्ट फ्रॉम द पैसेज यूज किया गया है, बट एक्ट्स एन अनजस्टिफाइड पॉलिसी। दिस इज नॉट द जस्टिफाइड पॉलिसी, राइट। बहुत ही क्लेवरली इस तरीके की अनजस्टिफाइड पॉलिसी को सेम वर्डिंग्स के साथ ऑप्शन में सेट कर दिया गया है। ये आपको समझना पड़ेगा। लेसन्स आपको क्या लेना है इससे? मैच द लॉजिक, नॉट जस्ट द वर्ड्स। इट मीन्स दैट जब भी आप कोई ऑप्शंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं, तो यू नीड टू मैच द लॉजिक। दस दिस लॉजिक इज मैचिंग विद द लॉजिक द ऑथर्स यूजेज इन द पैसेज और नॉट। यू नीड नॉट टू जस्ट मैच द वर्ड्स। आपको वर्ड्स मैच नहीं करना है, आपको लॉजिक मैच करना है। और यदि एक लॉजिक सेट हो गया, मैच हो गया, इट मीन्स दैट इज द राइट स्टेटमेंट। मैजिक जो लॉजिक है वो मैच नहीं हुआ, इट मीन्स दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हाउएवर यदि वर्ड्स मैच हो गया फिर भी यदि लॉजिक मैच नहीं होता है, इट मीन्स दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑल राइट, ओके।
Now we have the sixth skills, logical mismatch, when it sounds right but does not fit. अगेन जो अभी मैंने बताया उसी का ये एडवांस्ड वर्जन है। इसमें लॉजिकल मिसमैच होता है, लॉजिकल मिसमैच। ओके, सुनने में आपको सही लगेगा, ठीक है, बट दैट डज नॉट फिट विद द थिंकिंग ऑफ द पैसेज और ऑथर। ऑलराइट, एग्जाम्पल मैं बताऊं, गवर्नमेंट सब्सिडीज, जिसमें पैसेज है फोकसेज ऑन द रेशनलाइजिंग फर्टिलाइजर सब्सिडीज। ओके, ऑप्शन है इंडिया गिव्स द लार्जेस्ट सब्सिडी इन द एशिया। ट्रूथफुल फैक्ट बट नॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन आस्क्ड। गॉट इट? इट मीन्स दैट जो ऑप्शंस दिया गया है वो करेक्ट है, बट दैट डजंट फिट विद द पैसेज। ओके, अब यहां पर क्या ट्विस्ट है, आपको लगेगा जब आप पैसेज पढ़ोगे आपको लगेगा ये तो सही है, आपने कहीं पर पढ़ा होगा उसको, करंट अफेयर्स में, जीएस की तैयारी में, न्यूज़पेपर में, बट दैट फैक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एंड इफ दैट फैक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इट मीन्स दैट इज द ट्रैप। वो सही ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको कैसे चलना है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, राइट? बिकॉज इफ यू आर नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इट मीन्स दैट वहां पर क्या आ गया, फिर बाइसनेस आ गया, और बाइसनेस आ गया फिर अगेन दैट इज रॉन्ग। न्यूट्रलिटी आपको फॉलो करना है। न्यूट्रलिटी कैसे फॉलो करेंगे, बैलेंस कैसे रहेंगे आप, जब आप पैसेज को फॉलो करेंगे। गॉट इट? ओके, लेसन क्या लिया आपने? रिलेवेंस इज की, नॉट फैक्चुअल करेक्टनेस। रिलेवेंस रहना है। रिलेवेंस मतलब व्हाट? यू नीड टू फॉलो द पैसेज, दैट इज द रिलेवेंस इन द सॉल्विंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फैक्चुअली करेक्ट है, that factually correctness from your extra knowledge, right? But you must keep in your mind that you have to be relevant with the passage. All right? Okay. Now, next skill we have option reversal trap. Very important. When UPSC flips the meaning. Option reversal trap. Options को इसमें रिवर्स किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ लेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड इनइक्वालिटी, राइट? पैसेज क्या है? ग्लोबलाइजेशन रिड्यूसेज इनइक्वालिटी इफ रेगुलेटेड, राइट? अब ये पैसेज में आपने देखा है। नाउ व्हाट यूपीएससी डज हियर? यूपीएससी रिवर्स द मीनिंग फ्रॉम द पैसेज इन द ऑप्शन। पैसेज में जो मीनिंग डिड्यूस होता है उसको रिवर्स करके वर्डिंग सेम टू सेम यूज किया जाता है और उसको ऑप्शन में पुट किया जाता है, राइट? यू नीड टू कीप एन आई ऑन दैट। ओके, लेसन अगेन, बी अवेयर ऑफ अपोजिट कंक्लूजन्स मास्ड इन द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। लैंग्वेज वैसा ही कॉम्प्लेक्स होगा एज पर द लैंग्वेज दे हैव यूज्ड इन द पैसेज, बट the conclusion of that particular statement will be just opposite as they have used in the passage. पैसेज में जैसा उन्होंने यूज किया है उसका ठीक अपोजिट आपको उसका मीनिंग देखने को मिलेगा ऑप्शंस में। यू नीड टू कीप एन आई ऑन दैट। इजिली यू कैन फाइंड आउट क्या करेगा, वहां पर रिवर्स कर दिया जाता है। ओके, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन रिवर्सल ट्रैप कहा जाता है। गॉट इट? नाउ इसी में था। ओके, असर्टिव लैंग्वेज एंड ऑथर टोन रिकॉग्नाइजेशन। इसके लिए कुछ मैं डायरेक्टिव वर्ड्स आपको बताता हूं, जैसे कि अगेन यस फ्रॉम द PYQ कैन सी दैट पैसेज यूजेज मे लीड टू मिसयूज। डाटा प्राइवेसी का है, मे लीड टू मिसयूज एंड शुड बी एड्रेस्ड। ऑप्शन, टेक कंपनीज मस्ट डिलीट ऑल स्टोर डाटा। क्या ये इसका कंक्लूजन हो सकता है? नहीं हो सकता है, रॉन्ग। तो ऑप्शन, टोन मस्ट मिरर ऑथर्स कॉशन नॉट योर एजम्पशन। गॉट इट? सपोज देयर इज समथिंग विच इज अलार्मिंग सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज का इशू है, टेक्नोलॉजी का ऐसा इशू है, डाटा प्राइवेसी का इशू है, फाइनेंशियल अवेयरनेस का इशू है। These all are the alarming situation. Now, in such alarming situation, author uses some cautions. कैसे आपको सावधान रहना है, कॉशंस में कॉशियस रहना है, बट
but that is as per the author's understanding, not per as your assumption. Please keep in your mind. Okay? तो आपका वहां पर अपना एजम्पशन नहीं होगा, ऑथर्स जो क्वेश्चन वहां पर शो कर रहे हैं वही आपको फाइंड आउट करना है. नाउ कॉमन असर्टिव डायरेक्टिव वर्ड्स क्या क्या हैं? फॉर एग्जांपल वर्ड्स यू हैव, फॉर एग्जांपल मस्ट. अब ये मस्ट जो वर्ड है इसका टोन क्या है? कमांडिंग. कमांडिंग टोन है. यू मस्ट डू दैट, यू मस्ट नॉट डू दैट. दिस इज द कमांडिंग इन नेचर, राइट? तो वी मस्ट डिसमेंटल द करंट मॉडल, ये एग्जाम्पल है. इट मीन दैट इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए रॉन्ग होगा. कमांडिंग नेचर है. शुड. एडवाइजरी. एडवाइजरी मैक्सिमम टाइम, दिस इज द करेक्ट. वी शुड कंसिडर द रिफॉर्म्स, करेक्ट. मे बी, अगेन सजेस्टिव. This may help policy makers, correct one. Then we have the words always, never. This is extreme words. It never works, right? This type of words if you will find, maximum 90% ये words use नहीं करता है. Best, ideal ये words use किया गया. Superlative again, superlative words हैं. It means that the best way is to eliminate exams. ये क्या possible है? नहीं है ना. This type of words यानी कि best, ideal ऐसे words use किए जा रहे हैं. Ideal है. ये क्या है? Superlative. टोन क्या है? सुपरलेटिव है. ये मैं सेंटेंस का टोन बता रहा हूं. जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें आपको ऑथर्स के क्या क्या टोन होते हैं ना उसको मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा आपको. जैसे कि कोई ऑथर जो होते हैं क्रिटिकल पैसेज लिखते हैं वो, या फिर न्यूट्रल पैसेज लिखते हैं, या सटायर होता है उसमें, या कॉम्प्लेक्स होता है और फिलोसॉफिकल होता है. कितने टाइप ऑफ टोन, हाउ मच टाइप ऑफ टोन्स the authors is using while writing the passage, that we will discuss in the next lecture with examples. आज के क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट था मुझे आपको बताना कि कितने तरह के ट्रैप्स होते हैं in the reading comprehension and how you need to understand the trap first, and after that how you need to solve such type of questions with how to use such type of skills that we have discussed in today's lecture. All right, now कुछ और चीज मैं बताऊं. जैसे स्टेप क्या होगा इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ. दिस कीवर्ड्स, आइडेंटिफाई कोर फ्रेजेज इन पैसेज एंड ऑप्शंस. मैंने पहले बताया आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं. एक्सट्रीम वर्ड्स आपको फाइंड आउट करना है. अंडरलाइन एंड एलिमिनेट इमीडिएटली. टोन मैचिंग, मैच असर्टिवनेस लेवल ऑफ द ऑप्शंस टू पैसेज. कंटेक्स्ट शिफ्ट, जहां पे आपको दिखे तो ये कुछ कीवर्ड्स मैंने बताए थे वहां पर कंटेक्स्ट शिफ्ट हो जाता है. फाइनल आंसर इसके बाद आएगा. चूज व्हेन 2-3 ऑप्शंस कॉन्फिडेंटली एलिमिनेटेड. जैसे मैंने बताया था आपको, एक सही होगा, एक ऑलमोस्ट सही होगा और 2 गलत होंगे. तो 2 गलत को आपने एलिमिनेट कर लिया. अब बचा 2 ऑप्शंस. इसमें आपको जाकर फाइंड आउट करना है कि सही आंसर है क्या, राइट? इन टुडेज लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड 6 to 7 types of traps using by the UPSC in the reading comprehension. And once you understand all the traps and you find out all these type of traps in the reading comprehension, then it will be very easy for all of you to find out the right answer, right? लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे जब आप तब होगा. अभी तो मैंने ट्रैप बता दिया. जब आप PYQ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, हाँ एक चीज ध्यान रखना, आप जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर आप इसको प्रैक्टिस करना, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा. ओके, तो जब आप पीवाईक्यू पे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इस ट्रैप को समझेंगे और उससे आपका एक्यूरेसी जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा. सपोज योर एक्यूरेसी इज राइट नाउ 50-50. इस ट्रैप्स को जब आप समझोगे तो हो सकता है आपका एक्यूरेसी 80-20 पे चला जाए, और प्रैक्टिस करेंगे तो 90-10 पे चला जाएगा. ऑलराइट, यानी कि 10 आप सॉल्व करोगे, 9 आपका सही हो जाएगा. इस तरह का एक्यूरेसी जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर सॉल्व होगा. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट what type of tone the author is using while writing the passage, and we will discuss 2 or 3 most important things also that is using for the reading comprehension. Thank you everybody. See you all in the next lecture. Thanks a lot.